नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों 1 दिसंबर को हमें सलार का ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल होता हुआ देखने को मिला था और उसके ठीक 3 दिन बाद डंकी के मेकर्स ने भी अपने दूसरे ट्रेलर को इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया। लेकिन इस बार डंकी के मेकर्स ने एक बहुत बड़ी चाल चली है दोस्तों, जहां पर हमें ये लग रहा था कि सलार और डंकी मूवी हमें एक साथ क्लैश करते हुए देखने को मिलेंगे। वही अब डंकी के मेकर्स ने अपनी रिलीज डेट को 1 दिन पहले ही रिलीज करने का ठान लिया है। यानी कि डंकी मूवी अब 21 दिसंबर को थिएटर्स के अंदर रिलीज़ होती हुई हमें देखने को मिलेगी और सलार हमें उसके 1 दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को थिएटर्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये डंकी के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है ये तो उन्हें ही पता होगा। शायद टिकट बुकिंग्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों 2 इतनी बड़ी मूवीज़ एक साथ क्लैश करने वाली है। अब इसमें कौन बाजी मार पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नुकसान तो दोनों का ही होगा, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी अलग फैन बेस है और दोनों मूवीज़ के डायरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है। हालांकि सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यह अनप्लीजेंट है कि दोनों बड़ी मूवीज़ का क्लैश हमें एक साथ देखने को मिल रहा है और किसी एक मूवी को अपनी रिलीज डेट को आगे ढकेलना भी अच्छा नहीं होगा। और मैं पर्सनली डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं डंकी मूवी देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा, ऐसा सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने यहाँ पर कहा है। लेकिन हम यहाँ पर सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील से ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको ये पता है कि राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी पूरे करियर में एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है और जो 3-4 साल लगाकर अपनी मूवी पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे एक मास्टरपीस बनाकर ही रिलीज़ करते हैं, तो इतने बड़े डायरेक्टर से और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से अपनी फिल्म का क्लैश करना ये कितनी अक्लमंदी की बात है। जहां पर आप अपनी रिलीज डेट को पहले ही 1 महीना पोस्टपोन कर चुके थे, वही 1 महीना और पोस्टपोन कर लेते, 2024 में अपनी मूवी को रिलीज़ कर देते। हालांकि हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि सलार मूवी डंकी के सामने नहीं टिक पाएगी। दोनों ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई है जो कि हमें क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन जब 1.5 साल पहले ही डंकी मूवी का प्रोमो लॉन्च किया गया था, तभी डंकी के मेकर्स द्वारा ये ऐलान किया गया था कि वो अपनी मूवी को क्रिसमस 2023 को रिलीज़ करने वाले हैं। और सलार मूवी जो कि सितंबर 28 को पहले रिलीज़ होने वाली थी, उन्होंने अपनी रिलीज़ डेट को क्रिसमस पर ढकेल दिया था और जिसकी वजह से हमें ये एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है। सलार के मेकर्स अपनी मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इतने बड़े क्लैश में किसी एक मूवी का पिटना तो तय है और दोनों ही मूवीज़ के कलेक्शन पर हमें नुकसान देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना यह है कि किसका ज़्यादा नुकसान होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन एक एक्शन पैक मूवी जो कि हमें एक बार फिर से वो गैंगस्टर वाला तड़का हमें देने के लिए आ रही है, जिसमें हमें ज़बरदस्त एक्शन, स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूज़िक और वायलेंस का भौकाल देखने को मिलने वाला है। और एक और सबसे बड़ी चीज़, और वो है हमारे डार्लिंग प्रभास का कमबैक, क्योंकि उनकी बाहुबली 2 के बाद बॉक्स ऑफिस पर कोई भी मूवी नहीं चली है। हालांकि सलार मूवी में हमें प्रभास की मेहनत साफ साफ देखने को मिल रही है, लेकिन क्या हमें इस बार उनका वो कमबैक देखने को मिलेगा? और वो प्रभास जिनका बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से ही राज हमें देखने को मिलता आ रहा है, उस बाहुबली प्रभास की एंट्री हमें एक बार फिर से क्या हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। और वही एक और मूवी जो कि दुनिया से हटकर एक अलग कॉन्सेप्ट, एक हाई क्लास स्टोरी विथ फुल ऑफ इमोशन, लव एंड कॉमेडी लेकर बड़े पर्दे पर आ रही है, जो कि हमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि किस तरह इलीगल माइग्रेंसी हमारे देश में बढ़ रही है और किस तरीके से लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, किस तरीके से वो डोंकी फ्लाइट इस साजिश का शिकार हो रही है। अब ये डोंकी फ्लाइट क्या है जिस पर डंकी यह मूवी बनाई गई है, वो चीज़ अगर आपको जाननी है तो आपको हमारी ये वीडियो देखनी होगी, जिसमें हमने डंकी फ्लाइट इस कंसेप्ट के बारे में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हर साल इलीगल माइग्रेंसी का शिकार कई लोग हो रहे हैं और विदेश जाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में हमने इस वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन 2 बहुत ही बड़ी मूवीज़ अब एक साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब ये बैटल सलार जीतेगा या डंकी का डंका बजेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, कौन यहाँ पर बाजी मार पाएगा, डंकी या फिर सलार? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।